डॉलर। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है। लेकिन F-35 जेट जो है वो भारत को देने के लिए तैयार है डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि और भी कई मिलिट्री से रिलेटेड हथियार और चीजों की बात भी हुई है। लगता है कि भारत F-35 लेगा और अगर लेता है भारत को शुरू में कष्ट होगा, लेकिन इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। F-35 जैसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है, ना चाइनीज के पास है ना रशियन के पास है। और ये जितने भी जेट एंड वेट है ना, जिसके बारे में चाइना ये माइटी ड्रैगन, फलाना ड्रैगन, ढिमका ड्रैगन जो चाइना बोलता है, दीज आर नॉट प्रोवन प्लेटफॉर्म्स। F-35 हैज बीन यूज्ड इन कॉम्बैट और ये जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड या मिलिट्री समझे जो सामान है वो भारत को भेजने को तैयार है। इसको यकीनन पाकिस्तान में कोई बहुत खुश होकर नहीं देखा जा रहा और यही समझा जा रहा है कि ये जितना भी कुछ लिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यूएसए ने भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया है और दूसरी तरफ रशिया भी सुखोई 57 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। दोस्तों, 2 दिन पहले मोदी जी अमेरिका गए थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच अमेरिका को लॉकहीड मार्टिन का F-35 को लेकर कुछ नेगोशिएट हुआ होगा। ये खबर फैलते ही पाकिस्तानियों का खित्ते में आग लग गए, पाकिस्तानियों ने इसका विरोध में जुट गए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। इसलिए कि ऑब्जेक्शन तो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा कि जी इस तरह से भारत को हथियार देना और इस तरीके से। वैसे इजराइल के साथ भी हमने जहां तक सुना था $7 बिलियन की डील जो है वो इजराइल के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है और वहां पर भी वो हथियार देने के लिए जो है वो तैयार है। और यही डील जो है ये भारत के साथ भी चल रही है और भारत के साथ भी जैसे F-35 जेट जो है उनकी बात की जा रही है, उसके साथ साथ मजीद हथियार और इसी किस्म के जो जंगी हथियार होते हैं या कह लीजिए जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर बात की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी हद तक तैयार है। जाहिर है अमेरिका का तो काम ही है कि वो हथियार बेचा करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अगर जो पैसा देता है उसको वो हथियार दे देते हैं, चाहे वो कह लीजिए कि फाइटर जेट हो, चाहे वो गन्स हो या मिसाइल्स हो या जो चीज भी हो, तो वो पैसे के ऊपर जो है बिल्कुल दिया करते हैं। और यही वजह है कि इजराइल को भी हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में थोड़ा सा पीछे तो है, लेकिन पाकिस्तान जाहिर है कि ऑब्जेक्शन भी करेगा और कहेगा कि जी ये आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है इसको लेकर, इस खबर को लेकर खास तौर पे कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड या मिलिट्री समझे जो सामान है वो भारत को भेजने को तैयार है। इसको यकीनन पाकिस्तान में कोई बहुत खुश होकर नहीं देखा जा रहा और यही समझा जा रहा है कि ये जितना भी कुछ लिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन F-35 जैसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है, ना चाइनीज के पास है ना रशियन के पास है। और ये जितने भी जेट एंड वेट है ना, जिसके बारे में चाइना ये माइटी ड्रैगन, फलाना ड्रैगन, ढिमका ड्रैगन जो चाइना बोलता है, दीज आर नॉट प्रोवन प्लेटफॉर्म्स। F-35 हैज बीन यूज्ड इन कॉम्बैट और ये जमीन आसमान का फर्क है। व्हेन यू से जो तेहरान के पास बॉम्बिंग हुई थी मिलिट्री टारगेट्स पे, जो इजराइल ने करी थी, वो F-35 से करी थी। यानी कि जंग के मैदान में F-35 का इस्तेमाल हो चुका है। F-35 हैज बीन यूज्ड, यस। Su-57 also has been used in Ukraine. मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन J-20 माफ करना आप, has J-20 been used? No, not at all. Su-57 का भी एक लेवल तक इस्तेमाल हुआ है, एक लेवल तक इस्तेमाल हुआ है। जो F-35 है, F-35 उसका तो ब्लैंकेट यूज हुआ है कई जगह। So it's a far more battle hardened system than the Su-57. भारत के लिए, भारत के इकोसिस्टम के लिए Su-57। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि F-35 भारत आ जाएगा और यही बात मैं काफी समय से कह रहा हूं। लोग कहते हैं अमेरिकन कांट बी ट्रस्टेड, यस डेफिनेटली। तो मोदी जी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके पूरे टेन्योर में, जो ट्रंप का पूरा टेन्योर है, उसमें खेल खत्म हो जाए, उसमें खेल खत्म हो जाए और इंडिया
आगे के लिए भी इंडेमनिफाई हो जाए कि कल अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस के काम हो या कुछ और हो तो फिर ये ना हो कि अमेरिका में कोई और बंदा आ गया, क्योंकि एक बार ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हो गई, दूसरा बंदा आके बोलेगा नहीं यार, नहीं, नो, नॉट एट ऑल, हम तो नहीं देते, फिर हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए वी नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अमेरिका एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट आज हम बात करें भाई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, अमेरिका ने मोदी साहब को F-35 देने का ऐलान कर दिया है और इंडिया बड़ा खुश है कि ये जनरेशन जो थी हमारे पास नहीं थी, अब आएगा भाई, हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प भी कह रहा है कि इंडिया में आपकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, आपको F-35 लेना ही लेना, और मोदी साहब ने वो डील कर ली। जी, तो जिस तरह मैंने कल भी इससे बात की थी कि देखें अब जो एक ग्रोइंग इकॉनमी होगी, जो जितना ऊपर आ रहा है हाँ। उसको उतनी ऊपर से सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। और यूएस हमेशा इस तैयार बैठा होता है कि जो भी अगर कोई उभर रहा है उनसे हम हाथ मिलाएं। आप देख लें पीछे जो हमारा जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई अफगानिस्तान में, जब आया रशिया आया सारा, तो उसने पाकिस्तान को यूज़ किया, उस टाइम पाकिस्तान को उन्होंने ऊपर से सारे पैसे दिए और मुशर्रफ जब थे सारा कुछ, ठीक हो गया, हो तो इसीलिए वो यूज़ करता है उन कंट्रीज़ को ताकि वो उस खिते में, क्योंकि ये वैसे ही ग्रो कर रहा है तो इसके जरिए पैसे पड़े हैं इंडिया के जी, पास, जी। और वो कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मोदी साहब भी तो कहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो दोनों ग्रेट की दौड़ में लगे हुए हैं। वही बिल्कुल देखिए, अब ट्रंप ने जिस तरह ये नैरेटिव यूज़ किया कि सिर्फ हर चीज़ जो भी है उसमें हमने प्रायोरिटाइज अमेरिका को करना है, कि उसने अमेरिका से जो भी एड दी जा रही थी यूएसएड उसने ख़त्म कर हाँ, दिया कि वो। पैसा हमारे पास ही जी, रहे, हाँ, हाँ। उसने क्या, क्योंकि ये जो वो कह रहा था कि हमारे जो अपने यूज़र्स हैं उन पे टैक्स ज़्यादा है और बाहर हम सबको एड्स दे रहे हैं, तो उसने कहा ये सारा कुछ ख़त्म करो और जो भी है पहले हम अमेरिकन पे खर्च करेंगे। तो